हेलो गाइज, आज मेरे पास कंप्लेन आई थी कि हमारा सीलिंग फ़ैन स्विच ऑफ करने के बाद भी हल्की हल्की स्पीड पर चल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, आइए इस वीडियो में जान लेते हैं। तो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यदि मैं फ़ैन का स्विच ऑन करता हूं तो फ़ैन फुल स्पीड पर चलता है, और यदि मैं स्विच को ऑफ कर देता हूं तो फ़ैन हल्की स्पीड पर चलता है। गाइज, इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करेंगे, इसका आपको सबसे बड़ा कारण बताने वाला हूँ। आपको ध्यान से सुनना और समझना होगा। स्विच का कार्य होता है फेज की सप्लाई को कट करना, और न्यूट्रल का कार्य होता है कि न्यूट्रल हमारे सभी पॉइंटों तक कॉमन रहे, जो बिना स्विच को ऑन ऑफ किए सभी पॉइंटों तक डायरेक्ट मिलती रहे। जैसे हमारा एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट, सीलिंग फैन या घर का कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण, और स्विच से हम इन सभी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। आइए अब हम आपको सीलिंग फ़ैन के बारे में बताते हैं। जब हम सीलिंग फ़ैन चलाने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा सीलिंग फ़ैन चालू हो जाता है, और यदि वही फेस वायर जिससे हमने स्विच को ऑन किया है वह फ़ैन बॉक्स से किसी कारणवश टकरा जाए तो हमारे फ़ैन बॉक्स में फेज की सप्लाई पहुंचने लगेगी। और इस केस में क्या होगा, जो फ़ैन बॉक्स होता है वह छत में डले सरिये से टच रहता है, और सरिया पूरे छत में फैला रहता है। जब तक छत सूखी रहती है तब तक हमें पता नहीं चल पाता, और जब बारिश होती है तब छत गीली हो जाती है, तब सीलिंग फैन हल्की स्पीड पर चलने लगता है। और दूसरा कारण क्या होता है कि जैसे कि वही वायर सीलिंग फैन से टच रहे और हमारे घर के अंदर न्यूट्रल के स्थान पर फेस आ जाए, तो वायर की डायरेक्शन चेंज होने के कारण क्या होगा कि जो हमारी फेस वायर फैन बॉक्स से टच थी वह न्यूट्रल बन जाएगी, और जो हमारी न्यूट्रल वायर थी वह फेस बन जाएगी। तो डायरेक्ट उसको फैन बॉक्स को फेस मिलता रहेगा, और जैसे ही छत गीली होगी तो हमारा सीलिंग फ़ैन स्विच ऑफ करने के बाद भी चलता रहता है। तो गाइज, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सही करेंगे, आइए देख लेते हैं। दोस्तों, वायर की डायरेक्शन उल्टा होने के कारण क्या होता है कि जैसे न्यूट्रल के स्थान पर फेस पहुंच जाता है तो एक फेस हमारे सभी पॉइंटों को कंटिन्यू मिलता रहता है। दोस्तों, अब मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर न्यूट्रल के स्थान पर फेज आ रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। गाइज, अब हम पहुँच जाते हैं मेन बोर्ड पर। मेन बोर्ड पर आपको केवल इतना करना है कि जहाँ पर कटआउट में न्यूट्रल का वायर लगा हुआ है उसको हमें फेज के स्थान पर कर देना है, और जहाँ फेज का वायर लगा हुआ है उसको न्यूट्रल के स्थान पर कर देना है। इस तरह से हमने न्यूट्रल फेज के वायर की डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, और जो सीलिंग फ़ैन की वायर फैन बॉक्स से टच थी उसको हमने हटाकर अच्छे से टेपिंग कर दिया है। अब हमारा सीलिंग फ़ैन अच्छी तरह से ऑन ऑफ का कार्य कर रहा है। गाइस, यदि जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।